31 दिसंबर, आज की रात पूरा देश नए साल के जश्न में डूब जाएगा। साल 2026 का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन आज रात जो लोग घरों से बाहर निकलकर पार्टी करना चाहते हैं उनको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ठंड और कोहरे का डबल अटैक आज सुबह से ही शुरू हो गया था और आने वाले समय में सर्दी का सितम अभी जारी रहेगा। किन इलाकों में सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये भी जान लीजिए। उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में सर्दी का सबसे ज्यादा असर है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे की चादर से पूरा दिल्ली एनसीआर ढका है। कोल्ड वेव के चलते लोगों को सर्दी ज्यादा सता रही है। ऐसे में मौसम विभाग के निर्देशों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में कोल्ड वेव से स्थिति इसी तरह बनी रहेगी। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक राहत के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आते। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी सर्दी का सितम और बढ़ सकता है। कुछ जगहों पर आज की रात जीरो विजिबिलिटी की स्थिति भी बन सकती है। अब जब सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ऊपर से कोहरे ने परेशानी में इजाफा किया, तो इसका असर आवाजाही पर पड़ने लगा है। जगह जगह से वाहनों के हादसों से जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते कई वाहनों की टक्कर हुई। अगले दिन सावधानी से कदम बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि सोनीपत में घने कोहरे के चलते कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और इससे हमें सीख लेने की जरूरत है। और ना सिर्फ हरियाणा के कई इलाके बल्कि यूपी के भी अलग अलग जगहों से कोहरे से जो हादसे हुए उनकी खबर सामने आ चुकी है। हाल ही में बुलंदशहर में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ था, जहां टैंकर पिकअप की टक्कर में कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे और कई ट्रेन भी देरी से चल रही हैं। तो इसके अलावा कुछ ट्रेनों का रद्द होना जरूरी इसलिए हुआ क्योंकि हादसा हो सकता था। तो यही हाल फ्लाइट्स का भी है। कई उड़ानें देरी से उड़ान भर रही हैं, कुछ को कैंसिल किया गया है तो कई का रूट डाइवर्ट किया गया। उत्तर भारत में कोहरे ने एक तरह से रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया है और करीब 140 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया गया है। ट्रेनों का हाल आपने देखा होगा कि किस तरह से रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ी, लेकिन कोहरे और सर्दी के सामने सभी का हाल बुरा। हकीकत यह भी है कि इसके अलावा 104 से ज्यादा ट्रेन देरी से चल रही हैं। सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, पटना तेजस राजधानी अब एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस जैसी जो वीआईपी ट्रेन हैं, उनके अलावा कई दर्जन ट्रेन ऐसी भी हैं जो कई घंटों की देरी से चल रही हैं। रेल यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब यात्रियों को ही इस वक्त काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे आप ट्रेन से ट्रैवल करें, चाहे आप बाय रोड ट्रैवल करें, चाहे बाय एयर ट्रैवल करें। इन प्रीमियम ट्रेन के बारे में भी आपको बताते हैं जिन्होंने देरी से चलने का रिकॉर्ड बनाया। तो नई दिल्ली से सियालदह राजधानी एक्सप्रेस 12 घंटे लेट, पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस 10 घंटे लेट, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 9 घंटे लेट, हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 12 घंटे लेट, 12 घंटे 40 मिनट इनफैक्ट लेट, गरीब रथ एक्सप्रेस 15 घंटे लेट, संपूर्ण क्रांति 15 घंटे, अमृतसर हावड़ा मेल कैंसिल हुई, जनशताब्दी से दिल्ली से जो लखनऊ की थी ट्रेन वो कैंसिल हो गई। ये देश की ट्रेन का हाल आपने देखा। कुछ ऐसा ही हाल हवाई उड़ानों का भी है। ऐसे में अगले 1-2 दिन बेहद सावधान रहने की जरूरत है। बाहर निकलने से पहले ट्रेन का समय चेक कर लीजिए, फ्लाइट्स का समय चेक कर लीजिए, क्योंकि साल की शुरुआत घने कोहरे और ठंड से हो रही है। तो ये तय है कि आपके जो स्केड्यूल्स हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि बाय एयर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कई फ्लाइट्स कैंसिल, तो कई डिले हो रही हैं। तो ऐसे ही सेम ट्रेन का भी हाल है। बाय रोड भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके जो यात्रा है आपकी उसको थोड़ा और बढ़ने की गुंजाइश इसलिए है क्योंकि कोहरे के कारण से सड़कों पर विजिबिलिटी काफ़ी पुअर है या फिर कई जगहों पर जीरो है।